विगत 10 वर्षों में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वह समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्तियों के लिए काम हुआ है। कहा जो पीएम मोदी ने 10 साल के काम को देखा जा रहा है तो भाजपा प्रत्याशी जहां जहां जा रहे हैं उनको अपने ही कार्यकर्ता से विरोध का सामना क्यों होना पड़ रहा है? इसलिए कि वो कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं ना, उनको दर्द नहीं है पिछले समाज की। कितने पिछले कार्यकर्ता उठा पटक कर रहे, जरा आप जाके पता कर लीजिए। कहना चाहूँगा कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं समाज के अंतिम पायदान में विकास की बात करता हूँ। और समाज में विकास में यदि हमारे मुस्लिम समाज के भी हैं जरूरतमंद तो मोदी जी ने उनको भी मदद किया। भविष्य का द्वार खुल चुका है, सजाना कैसे है, संवारना कैसे है, ये हम पर निर्भर है। 6 लेन पुल बिहार में गंगा ब्रिज पर आप देख लीजिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक कहीं नहीं बना और वह बेगूसराय को गौरव प्राप्त हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता आशुतोष पोद्दार हीरा जी के पास हूँ। लोकसभा चुनाव के महज कुछ दिन शेष बच गए हैं। 18वीं लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा देश की दशा और दिशा तय करेगा। यहाँ पर मैं भाजपा के नेता आशुतोष पोद्दार उर्फ हीरा जी से बात करना चाह रहा हूँ। ये बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, सामाजिक बात और पार्टी की बात रखते हैं। हीरा जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत फ्रंटलाइन के जो हमारे दर्शक हैं, इस लोकतंत्र के महा अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोकसभा का चुनाव सामने है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव नहीं है, ये महासंग्राम है समाज के उन लोगों के लिए जो वंचित थे, जिनको हम पचपनिया समाज कहते थे, अति पिछड़ा कहते थे, पिछड़ा कहते थे, दलित कहते थे, शोषित कहते थे। यह लड़ाई उन समाज की है। इसलिए है कि विगत 10 वर्षों में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वह समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्तियों के लिए काम हुआ है। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि समाज के पढ़े लिखे लोग हलचल की स्थिति में हैं, हलचल करते रहेंगे। लेकिन उन लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि हमको हलचल की नहीं सुनना है, दिल की सुनना है और भविष्य की सुनना है। आपने कहा जो पीएम मोदी ने 10 साल के काम को देखा जा रहा है तो भाजपा प्रत्याशी जहां जहां जा रहे हैं उनको अपने ही कार्यकर्ता से विरोध का सामना क्यों होना पड़ रहा है? इसलिए कि वो कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं ना, उनको दर्द नहीं है पिछले समाज की। कितने पिछले कार्यकर्ता उठा पटक कर रहे, जरा आप जाके पता कर लीजिएगा। जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, जो पचपनिया है, वो कहीं नहीं बोल रहा है। बस कौन लोग बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो आपके कैमरे पे होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है बेगूसराय का, क्या माहौल बनेगा इस बार? बेगूसराय मुस्तैदी से जीतेगी और जीत दर्ज कर चुकी है। जितने लोग इधर उधर कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जनता सब बात को समझ चुकी है। जनता पूरे मनोयोग से नरेंद्र मोदी के साथ। इस बार 2 गठबंधन आमने सामने है, इंडिया गठबंधन और एनडीए। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी को थोड़ा सा उहापोह की स्थिति बताना मेरे सामने। मैं तो बेगूसराय विधानसभा से हूँ। मेरे जगदर में मेरे गिनहरपुर का कार्यकर्ता ने जिस तरीके से कुशवाहा समाज ने आगे बढ़ करके इस बार अपना झंडा गाड़ने के लिए संकल्प लिया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा वह उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा जो लोग ये देख रहे हैं कि वो बटे हुए हैं। मोदी जी का 10 साल का काम या राम के नाम पर या हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा वोट मांग रही? सबसे पहले तो मैं हासिम जी को कहना चाहूँगा कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं समाज के अंतिम पायदान में विकास की बात करता हूँ। और समाज में विकास में यदि हमारे मुस्लिम समाज के भी हैं जरूरतमंद तो मोदी जी ने उनको भी मदद किया है। तो अभी 10 वर्षों में जो पिछड़ों समाज के लिए जो काम होनी चाहिए थी, 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया है। और अक़लियत समाज से लेकर के, हम तो कल घूम रहे थे आप ही के पंचायत भवानंदपुर में, हमको 10 ऐसी बहनें मिली जो अल्पसंख्यक समाज से थे। उन्होंने कहा, हीरा जी सो मैं भी वोट करूँगी, मैं भी भारतीय, और मुझे गौरव होगा
ऐसा उन्होंने कहा और मेरा रोम रोम खुशी से झूम उठा। तो इस बार बगैर किसी बाधा का हम आगे बढ़ेंगे और सभी कोई पूरे बेगूसराय से अधिक जो बम पर समझ रहे होंगे कि मेरा झंडा आने वाला है, तो ये रिफाइनरी का जगह नहीं है सौदा खरीद फरोख्त करने का, यह लोकतंत्र का चुनाव है। और यहाँ जो निचले पायदान पे चाहे मुसहर हैं, दलित हैं, जो भी हैं, अति पिछड़ा है, सबके मन में है ओनली एक नाम, नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज जी के 5 साल के कामकाज को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज तो जनता ने वोट दिया, 4.5 लाख मत दिया, केंद्रीय मंत्री बने, 60,000 करोड़। शायद हमको लगता है बेगूसराय के वासियों को एक ध्यान आकृष्ट कराना आपके माध्यम से चाहूँगा कि भविष्य का द्वार खुल चुका है। सजाना कैसे है, संवारना कैसे है, ये हम पर निर्भर है। 6 लेन पुल बिहार में गंगा ब्रिज पर आप देख लीजिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक कहीं नहीं बना और वह बेगूसराय को गौरव प्राप्त हुआ। इसका मतलब है जब मेरा द्वार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का ज़बरदस्त बन चुका है, तो आने वाले दिनों में बेगूसराय नई इतिहास और गाथा लिखेगी। हम यही कहना चाहेंगे। विपक्ष कह रहे जो बेगूसराय में कोई काम नहीं हो। विपक्ष के पास क्या है? जात है। विपक्ष के पास क्या है? तो भेदभाव है। विपक्ष के पास क्या है? समस्या का तो समाधान, जो खुद समस्या है समाधान क्या करेगा? विपक्ष तो जो लड़ रहा है वो 3 साल का विधायक भी है। बछवाड़ा की जनता आज भी अपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा में चला गया, अति पिछड़ा महादलित में चला गया, तो क्या कर सकते हैं? अरे भैया उत्थान करना है तो आगे बढ़ के उत्थान कीजिए ना। वो गाना गाने का वो रील कैसेट वाला समाप्त हो चुका है। अब क्या है कि वाईफाई का जमाना आ गया है, आप जो सुनना चाहेंगे बेहतर रूप से तुरंत सुन सकते हैं। आप जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, क्या मतदाता क्या आपसे कह रहे हैं? मतदाता स्पष्ट जनादेश देने के लिए तैयार है। उसके अंदर में कोई भावना नहीं है। जो दलीय कार्यकर्ता हैं, जिनको लगता होगा वो कहीं 19-20 की बात जो कर ले, लेकिन मतदाता खास करके माताएं व बहनें स्पष्ट मोदी जी के पक्ष में जनादेश देने को तैयार है। भाजपा 14 में चुनाव जीती, 19 में जीती और ये 24 का चुनाव है। क्या इस बार भाजपा हैट्रिक बना पाएगी? भाजपा हैट्रिक लगभग बना चुकी है। अब की बार 400 पार का नारा सफल है और बेगूसराय उसमें शामिल है। क्या मुद्दा बनेगा बेगूसराय लोकसभा का? बेगूसराय में विकास का मुद्दा था, युवाओं के रोजगार का मुद्दा था, बेगूसराय दिनकर विश्वविद्यालय का मुद्दा था। इन सभी मुद्दों को हमारे स्थानीय सांसदों ने प्रायोरिटी के तौर पर लिया है और उन्होंने कहा कि अब की बार जीतने के बाद सबसे पहले दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव डालेंगे। और एक बड़ी बात, जो हमारा रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, जो हम बच्चा थे जब हमारा मात्र उम्र 6-7 साल 8 साल का हुआ करता था, कृष्णा साई जीतती थी तो कहता था पेट्रोकेमिकल, लेकिन आज 24 के चुनाव जीतने के बाद माननीय संसद गिरिराज जी के द्वारा पेट्रोकेमिकल की स्थापना की जाएगी। तो आप विकास की बात कर रहे हैं और बेगूसराय शहर प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण पे हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय प्रेम कुमार जी आए हुए थे इस चुनाव अभियान में और उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई है। 13 मई के बाद बेगूसराय में प्रदूषण पे पूरा कम होगा। स्थानीय जो डीएफओ अधिकारी थे उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। अभी चूँकि चुनाव है, प्रदूषण मुक्त शहर का कार्यकर्ता एक अभियान के तहत करेगा। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। मोदी जी की गारंटी पर आपको कितना भरोसा है? मोदी जी की गारंटी सिर्फ भारत ही नहीं मान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 हो, चाहे श्री राम मंदिर हो, या इस प्रकार का कितनी भी बातें देख लीजिए, मोदी जी ने जो कहा वही कर दिखाया है। इसलिए मोदी सिर्फ देश की गारंटी नहीं, विश्व की गारंटी बन चुके हैं। पिछले 2 चुनाव में डॉक्टर तनवीर हसन चुनाव लड़े थे। इस बार ये गठबंधन ने पिछड़ा कार्ड खेला। क्या लग रहा है इस बार का माहौल बदलेगा? यह गठबंधन ने जो पिछड़ा कार्ड खेला है वो पिछड़ गया। समाज के अंदर विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। समाज के अंदर भविष्य चाहिए, वर्तमान चाहिए, भूत की कहानी नहीं होगी। अभी आपके प्रत्याशी एक नाव कोठी के प्रचलन पे बोल रहे थे कि मालिक के दरबार में लड़का शादी करके जाता था, तो पहले तो वो समय भी चला गया, वो परिस्थिति भी चली गई। अब हम 24 के नए युग में हैं। हर व्यक्ति हर बात को समझता है। पुराने बातों का भय दिखा करके समाज को भयभीत करना चाहते हैं, उनकी घटिया सोच है। इस सोच की हम निंदा करते हैं। तो क्या इस बार बदलाव होने जा रहा है?
बदलाव हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। वो आपको 13 मई को लगेगा लोकतंत्र का खुशनुमा माहौल में जब आप घूमेंगे हर बूथों पर, तो लगेगा एक ही नारा, एक ही नाम रहेगा, जय श्री राम के साथ नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। 3 फेज का चुनाव हो गया है, क्या लग रहा है? तीनों फेज में, तीनों जहाँ जहाँ चुनाव हुई, जो हमारे पदाधिकारी आए उनसे मुलाकात हुई, जैसे कि कल खगड़िया में ही हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। राजेश वर्मा जी 2 से 2.5 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं। क्या इस बार 40 की बात हो रही है? 40 में 40 सीट बार लगेगा। पिछले बार कसक था कि 1 सीट कम आई थी, इस बार 40 में 40 रहेगा। हमसे बात कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता आशुतोष पोद्दार हीरा जी ने खुलकर अपनी बात रखी। लोकसभा का चुनाव बेगूसराय में 13 मई को होने जा रहा है। लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, लोकतंत्र का अपना कीमती वोट किसे देंगे? देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।